चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले 11.1 में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है बेटा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर का IUPAC नेमिंग करना है तो दोस्तों हमने ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है तो हम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड नेमिंग करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 ब्रांच है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नाम 2,2,4 ट्राई मिथाइल 5 कार्बन इन अ पेरेंट चेन, सो पेंटेन 3 ऑल। सो ये बेटा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर का IUPAC नेम। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम हम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच को लिखना है, फिर लिखना है पेरेंट चेन को और बाद में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो ये बात हो गई फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। आई होप आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे हम सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना है। सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे अगेन OH जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है और उसको हमें सबसे पहले जो लोएस्ट लोकेंट है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे नंबरिंग करना होगा। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 5th कार्बन पे इथाइल का ब्रांच है, तो हम लिखेंगे 5 इथाइल। There are 7 carbon in a parent chain, that is heptane 2 and 4. Both this carbon contains OH group, so we'll write 2,4-diol. So ये बात हो गई दोस्तों सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो आप लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स। थर्ड स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, थर्ड स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप राइट और लेफ़्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, कहीं से भी आप अगर इसको नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3-डायऑल, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्कोहल प्रेजेंट है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2,3-डायऑल। फोर्थ स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों, तो अगेन यहाँ पे 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन पे OH है, सेकेंड पे OH और थर्ड पे इसीलिए लिखेंगे 1,2,3 ट्रायॉल। तो यहाँ पे नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्रायऑल। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर में यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर है। वी कैन सी दैट बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट OH कनेक्टेड है तो ये फिनॉल हो गया, और अगर फिनॉल मतलब OH ग्रुप जहाँ पे कनेक्टेड है उसको हम फर्स्ट नंबर करेंगे कार्बन को, और ये सेकंड हो गया, तो इसका नाम हो गया दोस्तों 2-मिथाइल, इसका नाम हो गया 2-मिथाइल फिनॉल। तो ये बात हो गई फिफ्थ स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट सिक्स्थ स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, सिक्स्थ स्ट्रक्चर के अंदर अगेन ये भी फिनॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ नहीं करता तो भी आप इजीली कर सकते हो इसको। यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों OH है वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अगर हम लिखेंगे तो इसका दोस्तों नाम हो जाएगा 4-मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 4-मिथाइल फिनॉल। तो ये बात हो गई दोस्तों, यहाँ पे 6 जो स्ट्रक्चर हैं उसके IUPAC नोमेनक्लेचर हम लिख चुके हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सेवेंथ स्ट्रक्चर के बारे में।
चलिए दोस्तों बात करते हैं 7th स्ट्रक्चर के बारे में। तो 7th स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, यहाँ पे फिनॉल ही है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 और ऊपर भी CH3 ग्रुप है। अब अगर हम इसका नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, देन दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो वी कैन राइट 2,5-dimethyl एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिनॉल। सो इसका नेमिंग हो गया 2,5-dimethyl फिनॉल। चलिए दोस्तों बात करेंगे 8th स्ट्रक्चर के बारे में। 8th स्ट्रक्चर में अब आप ये इजीली कर सकते हो, जहाँ पे दोस्तों OH है वहाँ पे आपको करना है नंबरिंग, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग, और वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों 2,6-dimethyl, इसका नाम हो गया 2,6-dimethyl, और ये स्ट्रक्चर है दोस्तों फिनॉल का। तो ये नाम हो गया 2,6-dimethyl फिनॉल। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है 9th स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ दोस्तों 9th स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो ईथर में दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन के जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम है ना, उसको हमें अल्कोक्सी कनेक्ट करने के बाद लिखना है, और ईथर का नेमिंग अल्कोक्सी अल्केन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हम पेरेंट चेन में 3 कार्बन होने की वजह से इसको हम मेथॉक्सी कंसिडर करेंगे और इसको हम मिथाइल कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1-methoxy। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-methoxy, देन 2 पे ये मिथाइल ग्रुप है 2-methyl, और 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो इसका नाम हो गया दोस्तों प्रोपेन। 1-methoxy 2-methyl प्रोपेन। तो ये बात हो गई 9th स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 9th स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट 10th स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों 10th स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो 10th स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, C6H5O C2H5। कम ऑन, क्या लिखा है 10th स्ट्रक्चर में? 10th स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5, 6 कार्बन है और दूसरी तरफ 2 कार्बन है। तो ये हमारा हो गया अल्कोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों इथॉक्सी, और ये हो गया स्ट्रक्चर बेंजीन का, तो ये नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 11th जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में। तो 11th स्ट्रक्चर के अंदर एक तरफ 6 कार्बन है और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल हेप्टाइल ग्रुप है, नॉर्मल हेप्टाइल ग्रुप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो जिस तरफ कार्बन कम रहते हैं फ्रेंड्स, जिस तरफ कार्बन कम रहते हैं उसको हम अल्कोक्सी लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1-phenoxy, और यहाँ पे 7 कार्बन को अल्केन कंसिडर करते हुए इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम हेप्टेन। तो ये नाम हो गया 1-phenoxy हेप्टेन। और अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट स्ट्रक्चर जो है 12th स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे CH3CH2O ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन है और दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, वो हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन, और जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा अल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 2-इथॉक्सी, और ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो ये बात होगी दोस्तों चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11.1 के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरा सिलेबस मैं अपडेट करने जा रहा हूँ यहाँ पे हमारे चैनल पे, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।